हेलो एवरीवन। आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक में 100% प्रॉब्लम में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिव होता है। पैसिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट पैसिव होता है। आप कहेंगे ये बात भी हमें समझ में नहीं आई, तो एक बार के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है वो एक्टिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होती है वो पैसिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले हमें इस बात को जान लेना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है। जैसे कि हमने कहा मैं चाय पी रहा हूं, मैं काम को कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट। चाय के ऊपर काम हो रहा है, चाय ऑब्जेक्ट। उसने क्रिकेट खेली थी, तो उसने काम किया था, तो वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। किसके ऊपर काम किया था? क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि काम को कौन कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक आध एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम इस चीज का। जैसे कि आपने मुझे बताया था, तो काम तो आपने किया, आप हो गए सब्जेक्ट। काम किसके ऊपर किया? मेरे ऊपर। तो मैं कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जब हम सेंटेंस को बोलेंगे तो हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। कैसे? देखिए, एक सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई? वो से। अब वो काम कर रहा है, तो वो कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव। एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि मैंने टीवी देखा था, तो काम किसने किया? मैंने। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई? मैंने से। तो ये मैंने जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो फिर से सेंटेंस एक्टिव हो गया। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है वो एक्टिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होती है वो पैसिव सेंटेंस होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया, रोड बन रहा है। अब रोड सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? रोड तो काम नहीं कर रहा, रोड के तो ऊपर काम हो रहा है, तो रोड कौन है? ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? रोड से, कि रोड बन रहा है। तो रोड जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेंटेंस आपका हो गया पैसिव। आपने कहा जी कपड़े धुल गए हैं, कपड़े धुल गए हैं। अब ये जो कपड़े हैं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? कपड़े धुल गए हैं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? आपने कहा जी कपड़े तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कपड़े थोड़ी ना काम कर रहे हैं, कपड़ों के तो ऊपर काम हो रहा है। और यदि कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है तो ये क्या हो गए? कपड़े ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए तो पैसिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है। अभी हम आपको दो सेंटेंस देते हैं, आपको कमेंट में वो बताने कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक सेंटेंस है आपका चाय बन गई थी, दूसरा सेंटेंस है आपका उसने चाय बनाई थी। तो दोनों में से ये बताना है एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है और रीजन क्या है इन दोनों के बीच में। इस तरीके से हम हिंदी में पहचान सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस को? इंग्लिश में पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है आपके सामने। हम लेंगे इजेमआर को। इजेमआर, वॉजवर, बी, बीइंग और बीन, ये एक ही चीज होती है वैसे तो, सभी बी का ही रूप है। अगर इनके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाए, वी थर्ड फॉर्म, यदि इनके बाद में थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाइए सेंटेंस पैसिव है। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही वॉज टोल्ड। आपके सामने सेंटेंस आ गया। आपसे कोई पूछता है भाई ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आपने कहा जी बात ऐसी है, मैंने वॉज के बाद थर्ड फॉर्म देख ली, ये क्या है? थर्ड फॉर्म। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस क्या हो गया आपका? पैसिव। अगर सेंटेंस आपका पैसिव है तो ये कौन हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यदि आपका सेंटेंस पैसिव है तो स्टार्टिंग में जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है या फिर पैसिव है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने सेंटेंस लिया, टी इज बीइंग
प्रिपेयर्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब आपने देखा जी बीइंग, बीइंग तो है इसमें, बीइंग के बाद क्या है भाई, थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पैसिव है, और ये कौन है जी, ये है जी आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी में आपको पहचानने का तरीका हमने बता दिया कि जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है वो एक्टिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से वो पैसिव सेंटेंस। ये हिंदी में पहचानने का तरीका है। फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में पहचानने के लिए आप देखेंगे इज एम आर है क्या सेंटेंस में, वॉज वर है क्या, बी, बीइंग, बीन, या इनमें से कोई भी है क्या। अगर इनमें से कोई भी है और उसके बाद में यदि थर्ड फॉर्म है, यदि उसके बाद में थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाइए सेंटेंस एक्टिव नहीं है, पैसिव है। अगर सेंटेंस पैसिव है तो सीधी सी बात है, जो स्टार्टिंग में जो होगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी एक्टिव पैसिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी चीज है, उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए वो छोटी सी चीज क्या है, देखिए भाई, गेट, गेट के बाद में यदि थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस भी आपके पैसिव होते हैं। इन सब के बाद थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव, गेट के बाद थर्ड फॉर्म तो भी सेंटेंस पैसिव। इन पैसिव में और इन पैसिव में थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम अगले वीडियो में समझ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। हिंदी में पहचान सकते हैं हम कि सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से एक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से पैसिव सेंटेंस। इंग्लिश में पहचान सकते हैं हम सेंटेंस कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी या बीइंग या बिन, इनके बाद में यदि थर्ड फॉर्म है सेंटेंस पैसिव, ये इंग्लिश में पहचानने का तरीका है। या फिर गेट के बाद में थर्ड फॉर्म है तो भी सेंटेंस पैसिव होता है। तो सबसे जरूरी चीज तो हमें यह पहचाननी है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, और फिर स्टार्टिंग में जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाएगा। यदि सेंटेंस पैसिव है तो स्टार्टिंग में कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह के सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम एक और वीडियो इसका बनाएंगे, जिसमें कि हम इसको और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिव पैसिव को समझना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। बस प्रॉब्लम हमें ये आ जाती है कि हम बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहेंगे इसके आधार पे हम आपको कुछ एक सेंटेंसेस देते हैं जो आपको पहचानने हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। आप इजीली पहचान सकते हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश के सेंटेंस भी हम आपको देंगे, हिंदी के सेंटेंसेस भी हम आपको देंगे। हिंदी में आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इंग्लिश में आपको सेंटेंस पहचानना है ये एक्टिव है पैसिव है। हिंदी में पहचानने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानिए, इंग्लिश में पहचानने के लिए इन सभी के बाद थर्ड फॉर्म या गेट के बाद थर्ड फॉर्म है क्या। तो इस तरीके से आप एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। Okay, let's go. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को, अमेरिकन इंस्टीट्यूट भिवानी हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करो। आप इसमें कमेंट भी जरूर करें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ताकि हम और अच्छे वीडियोस जो हैं और अच्छी जो जानकारी है हम आपको देते रहें, अपडेट करते रहें, और बेल आइकन जो है वो जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।